हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। यूट्यूब की क्लास एल के गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं वैदिक गणित। कल हमने पढ़ा था एकाधिकन पूर्वेण और न्यूनन पूर्वेण दो सूत्र, जिनकी सहायता से हमने तीन संक्रियाओं को संपन्न किया है। एक संक्रिया थी योग संक्रिया, व्यवकलन संक्रिया और गुणन संक्रिया। ये तीन संक्रिया थी। इन तीनों संक्रियाओं को कल हमने कंप्लीट किया है। आज हम, और इसके अलावा एक और पढ़ा था सूत्र ऊर्ध्वतिर्यग्भ्याम। आज हम पढ़ेंगे सूत्र निखिलम। अब देखिए, सूत्र निखिलम में आपके सिलेबस में दे रखा वर्ग और घनफल। अब वर्ग का मतलब क्या होता है कि जब किसी भी संख्या को दो बार गुणा किया जाता है तो वर्ग का रूप लेती है। और घनफल का क्या होता है कि भाई किसी भी संख्या को तीन बार गुणा करते हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहले हम सीखेंगे दो संख्याओं के गुणा और तीन संख्याओं के गुणा। अगर आपको वो अच्छे तरीके से करना आ गया तो आप घनफल और जो वर्ग है वो आसानी से कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले देखिए सूत्र निखिलम। अब सूत्र निखिलम में क्या क्या होता है? एक तो होता है आधार संख्या, उपाधार संख्या, और एक होता है विचलन अंक। यानी हम इनको संख्या बोल सकते हैं और अंक भी बोल सकते हैं। इसमें तीन, एक तो होता है आधार अंक या संख्या बोल सकते हैं इसको आप, आधार संख्या। एक होता है उपाधार अंक या संख्या, उपाधार संख्या भी बोल सकते हैं। और एक होता है विचलन अंक या संख्या। अब ये तीनों संख्या आपको, जो तीनों संख्या या तीनों अंक हैं, वो आपको मालूम होनी चाहिए कि ये होते क्या हैं। तो देखिए, ध्यान दीजिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं या फिर एक संख्या लेते हैं। उस संख्या की सहायता से हम इनको हल करने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसे कि मान लो मैंने ले लिया यहाँ पर संख्या मेरे पास 57। ठीक है। अब जो ये संख्या 57 है, ये 1 से लेकर और 100 तक के बीच में है। ठीक है। ज़्यादा नज़दीक वैसे देखा जाए तो 100 के ज़्यादा नज़दीक है, लेकिन 100 के इसको अगर ज़्यादा नज़दीक मानेंगे हम तो इसमें जो इसका विचलन अंक आएगा वो माइनस में ज़्यादा आएगा। तो देखिए, इसका जो आधार है, इसका आधार हम मान लेते हैं 10। हमने कितना मान लिया? इसका आधार 10। ठीक है। तो देखिए, आप इसको क्या करेंगे कि उपाधार मानने के लिए इस 10 को आप गुणा करते जाइए। देखिए, 10 से कम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40, 10 पूरा 50 और 10 से 60। यानी 6 बार गुणा किया आपने, तो इसका उपाधार हो गया 6। मतलब ये संख्या कितनी हो जाएगी? 60 हो गई। अब देखिए, अगर आप, अब विचलन है ना, विचलन किस पर निर्भर करता है? मान लो कि आप इसका उपाधार है 5 मानते, मतलब 50 हो जाएगा। 5 का मतलब कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। और अगर मान लो 6 मानते इसका, तो 6 का मतलब कितना हो गया? 60 हो गया। ठीक है। अब जो हमारे पास संख्या है ये कितनी? 57। अगर मान लो कि हम उपाधार 5 मान रहे हैं तो इसका विचलन कितना हो जाएगा? प्लस का 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? प्लस का 7 हो जाएगा। ठीक है। प्लस का कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसका उपाधार 6 मान रहे हो तो इसका विचलन कितना हो जाएगा? माइनस का 3। समझ में आया कुछ? देखिए, एक और संख्या लेते हैं। जैसे कि मान लो मेरे पास एक संख्या है 98। कितनी है? 98। ठीक है। अब इसका नॉर्मल सा कि हम इसका आधार तो मान लेंगे 100, क्योंकि 100 के ज़्यादा नज़दीक है। आधार हो गया 100। अब इसका उपाधार कितना होगा? देखिए, उपाधार हो जाएगा इसका 1, यानी 100 एकम 100। अगर आप 2 मान लोगे तो 200 हो जाएगा। 3 मानोगे तो कितना हो जाएगा? 300। 4 मानोगे तो 400। अब विचलन की बात करते हैं तो विचलन देखिए क्या आएगा। यानी टोटल संख्या जब हमने इसको गुणा किया तो यहाँ पर हो गई 100, लेकिन हमारे पास जो संख्या वो कितनी है? 98 है। ठीक है। हमें कितना करना है? 100 करना है। तो कितना कम पड़ रहा है? 2। तो यहाँ पर 2 कम पड़ रहा है, तो इसका मतलब कम पड़ रहा है, तो -0,
2, यानी आधार में 2 जीरो हैं तो इसके विचलन में भी कितने अंक होने चाहिए, 2 अंक होने चाहिए। इसी तरीके से मान लो एक संख्या और लेते हैं, जैसे कि मान लो मैंने ले लिया 165, कितना लिया 165, एक संख्या आ गई। अब देखिए इसका आधार कितना हो जाएगा, इसका आधार हो जाएगा 100, ठीक है। और इसका जो उपाधार है वो अब आप पर डिपेंड करता है। देखिए ध्यान देना, अगर आप उपाधार 1 मानते हो तो संख्या आपके पास हो जाएगी 100, और उपाधार अगर 2 मानते हो तो कितनी हो जाएगी 200। लेकिन उस कंडीशन में जो इसके विचलन आएंगे, उस कंडीशन में इसके जो विचलन आपके पास बनेंगे उस कंडीशन में आपके पास जो विचलन बनेंगे तो वो देखिए वो कौन से होंगे। अगर आप 1 मानते हो तो इसका विचलन हो जाएगा प्लस का 65, तो आप जोड़ के देख लीजिए 100 प्लस 65 कितना हो गया 165, ठीक है। और अगर मान लो आप ये 2 मान रहे हो तो इसका हो जाएगा माइनस का 35, यानी 200 में से 35 गए कितना बचेगा 165। तो इस तरीके से हम आधार अंक, उपाधार अंक और विचलन अंक का क्या करते हैं, चयन करते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा ये आधार अंक क्या होता है, उपाधार क्या होता है और विचलन क्या होता है। जब तक आपको ये इन तीनों चीज़ों का नॉलेज नहीं होगा तब तक आप इस सूत्र निकलम को आसानी से हल नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इसको अच्छे से समझिए पहले। चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे कि मान लो मेरे पास एक संख्या आ गई 990। अब आप बताएं इसका आधार कितना होगा। हाँ, इसका आधार हो जाएगा, इसका आधार हो जाएगा 1000, ठीक है। उपाधार कितना होगा, उपाधार हो जाएगा 1, और जो इसका विचलन है, विचलन हो जाएगा माइनस का 10, माइनस का मीनिंग 1000 में से जब हम -10 कम करेंगे तो कितना आएगा 990। तो इस तरीके से हम पहले सबसे पहले आधार अंक, उपाधार अंक और विचलन अंकों का चयन करते हैं। तो देखिए मैंने पहले बताया था आपके सिलेबस में वर्ग और घनफल हैं सूत्र निखिलम की सहायता से, लेकिन उससे पहले हम सीखेंगे गुणा करना। 2 संख्याओं के गुणा किस तरीके से होते हैं, 3 संख्याओं गुणा किस तरीके से होते हैं। सूत्र निखिलम की सहायता से दो संख्याओं के गुणा, 2 संख्याओं के गुणा। तो देखिए 2 संख्याओं के गुणा किस तरीके से होंगे। जैसे कि आपको 2 संख्या दे दिए 27 गुणा 28, 27 गुणा 28, तो 27 गुणा 28। तो सबसे पहले आप इसका आधार बनाइए। देखिए आधार कितना हो गया इसका, इसका आधार हो गया 10 इन संख्याओं, ठीक है। उपाधार कितना हो जाएगा, उपाधार हो जाएगा 2 या 3 भी मान सकते हो, लेकिन 3 मानोगे तो इसमें संख्या माइनस के आएंगे। तो देखिए अब संख्या और विचलन, संख्या और विचलन, यहाँ से ही हम वर्ग संक्रिया को भी संपन्न करेंगे। पहले ये समझिए संख्या और विचलन। अब देखिए संख्या, संख्या कितनी है 27 है एक तो, और एक कितनी है 28। अब देखिए 10 और 2 को गुणा करो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20। अब ये 20 से कितना ज़्यादा है 7 ज़्यादा है, प्लस का 7, और ये कितना है 8 ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी किसी को। अब देखिए उपाधार कितना है 2, इसको लिख दिया 2। अब जैसे कि मान लो आप इसमें 27 ले रहे हो तो 27 के सामने वाले अंक को छोड़ देंगे 7 को, और इसमें प्लस कितना जोड़ देंगे 8 जोड़ देंगे। बाकी 7 गुणा 8, 7 गुणा
8। अब देखिए 7 और 27 और 8 35, 2 × 35 मतलब कितना हो जाएगा ये 70 हो जाएगा। और इधर कितना हो जाएगा ये 56। अब देखो इसको जोड़ने का भी एक तरीका होता है। आधार में कितनी जीरो है, एक जीरो है, तो यहाँ पर एक अंक रहेगा ये, बाकी आगे बढ़ते जाएंगे। देखो 6 और ये 5 इसमें जुड़ गया और ये 7 हो जाएगा, 756, 756। ठीक है। एक एग्जाम्पल और करते हैं, जैसे देखो 33 × 27, 33 × 27। अब देखिए इसका जो आधार है, इसका आधार हो जाएगा 10, उपाधार आप इसका मानो 3, उपाधार कितना हो गया इसका 3 हो गया। तो देखो संख्या और ये हो गया विचलन, संख्या और ये विचलन। ठीक है। देखो संख्या कितनी है 33 और एक 27, इन दोनों को जब हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 30 हो जाएगा। अब देखिए 30 से कितना अधिक है ये +3, और ये 30 से कितना कम है -3। ठीक है। आपके पास उपाधार कितना आया था 3। अब देखिए 33 के सामने वाले अंक को छोड़ दो, 33 और यहाँ पर ये माइनस है तो इसको घटा दो, 3 × -3 हो गया। ठीक है। अब ध्यान देते रहिए, 33 में से 3 गया 30, और 30 को इससे गुणा करेंगे कितना हो जाएगा ये 90 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -9। अब देखो यहाँ पर एक जाने का मतलब हो जाएगा 10, क्योंकि आधार में कितना है हमारे पास 10 है। आधार में कितने अंक हैं 10, तो एक गया तो मतलब 89, और 10 में से 9 जाएंगे कितने हो जाएगा 89, और इधर बच जाएगा एक, यानी 891 इसका आंसर आ जाएगा। 891 इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया होगा सभी को। एक क्वेश्चन करेंगे, स्क्रीन पर जो आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है 87 × 98, इसको करके बताओ। चलो देखो सामने इसका जो आधार है, आधार हमने इसका बनाया 100, आधार कितना बनाया है 100। उपाधार कितना होगा इसका, उपाधार हो जाएगा 1, उपाधार कितना हो जाएगा 1। इसका उपाधार कितना हो गया 1। अब देखिए समझिए प्रश्न को, यहाँ पर हमने लिखा संख्या और ये होगी इधर विचलन। ठीक है। संख्या कितनी है हमारे पास, पहली संख्या है 87 और दूसरी संख्या कितनी है 98। जब हम इन दोनों गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 100। अब 100 से कितना कम है ये -13, और ये कितना है -0.2। अब देखो उपाधार कितना है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 87, इसके सामने का अंक को उठाओ यहाँ पर, ये -0.2,
इन दोनों गुणा करेंगे 13 गुणा -0 2। तो 87 में से 2 गया कितना बच जाएगा, 85 बच जाएगा इधर तो। और इधर इन दोनों माइनस से माइनस गुणा होगा +26। अब ये देखिए यहाँ पर ये ऐसे कैसे जाएगा 85 26। अब ये क्यों आया ऐसे कैसे, कई बार हम ऐसे जोड़ते हैं क्योंकि आधार में कितने अंक हैं, आधार में कितने जीरो हैं, 2 जीरो। जितने जीरो रहेंगे उतने ही अंक इसमें हमें लेंगे। ठीक है। अब एक चीज़ समझिए अब इसमें, अब जो हम आगे हल करने जा रहे हैं वर्ग संक्रिया। अब वर्ग संक्रिया कैसे बनाएंगे, इसमें सूत्र होता है वो समझो पहले। देखो वर्ग संक्रिया किस तरीके से हल की जाती है। सबसे पहले सूत्र बनाना सीखेंगे। सूत्र किस तरीके से बनाते हैं इसका, और आपको एक ही सूत्र याद रखना है। किताब में आधार और उपाधार दोनों अलग अलग हैं, तो इसमें आपको एक सूत्र देखिए। यहाँ पर हमने क्या लिखा, सबसे पहले उपाधार, तो ये हो जाएगा उपाधार अंक कोष्टक। ये क्या है, संख्या, तो यहाँ पर लिखेंगे संख्या प्लस ये क्या है, विचलन। और जो हमारा दूसरा खाना आएगा उसमें हो जाएगा यहाँ पर ये विचलन का स्क्वायर, विचलन का स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा विचलन का स्क्वायर। तो अब देखना, हम एक क्वेश्चन लेते हैं। ये सूत्र आप हमेशा याद रखेंगे, इसमें वर्ग का सूत्र हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा, वर्ग का। अब मैं एक क्वेश्चन आपको समझाता हूँ, समझने की कोशिश करना। देखिए वर्ग संक्रिया भी संपन्न करेंगे, पहले उसको गुणा से समझो। जैसे कि मान लो आपको संख्या दे दी है कि 22 को 22 से गुणा कीजिए, 22 को 22 से गुणा कीजिए। अब इसका जो आधार है, आधार कितना हो गया, आधार हो गया 10। उपाधार कितना हो गया, उपाधार हो जाएगा 2। संख्या लिखेंगे और ये लिख देंगे इधर विचलन। तो संख्या हमारे पास 22, इसका विचलन हो जाएगा 2, फिर 22 और इसका विचलन कितना हो जाएगा 2। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसमें उपाधार लिखा हमने 2, 22 और इसके सामने का ये 2, तो यहाँ पर ये 2 ले लो, और 2 गुणा 2, ये 24 हो जाएगा। 24 को 2 से गुणा करेंगे 48, और ये हो जाएगा 4। तो इसका जो आंसर आएगा 484 आ जाएगा। अब इसी प्रश्न को हम देखो वर्ग में किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले आप इसमें मानोगे, जैसे आपको दे दिया कि 22 का वर्ग करो, 22 का वर्ग कीजिए, ये आपके पास आंसर आ गया। ओह सॉरी, क्वेश्चन आ गया, 22 का वर्ग कीजिए। तो 22 का वर्ग किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले हम इसका आधार मानेंगे। आधार कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा 10। उपाधार कितना हो जाएगा, उपाधार हो जाएगा 2। और यहाँ पर मानना पड़ेगा इसमें विचलन, तो विचलन कितना हो गया आपका, वही 2। ठीक है। अब इन सभी को क्या करना है, हमें इस सूत्र में रखना है। तो देखो सूत्र में रखते हैं। उपाधार कितना, उपाधार है हमारे पास 2। कोष्टक संख्या कितनी है, संख्या है 22, प्लस विचलन कितना है 2, और लास्ट में 2 का वर्ग, यानी विचलन का वर्ग हो गया। ठीक है। तो ये देखो 22 और 2 24 यानी 48, और ये हो जाएगा 4। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 484। तो आप इसकी सहायता से, मतलब देखो गुणा करके भी आप हल कर सकते हो, और इसकी सहायता से सूत्र बना सकते हो। तो आपको सबसे पहले सूत्र याद रखना है। आधार उधार के चक्कर में नहीं पड़ना है, कई बार आधार के आधार वाले क्वेश्चनों में आ जाते हैं, लेकिन आपको ये सूत्र याद रखना है हमेशा। ये सूत्र याद रखेंगे और इसी की सहायता से हम क्या करेंगे, प्रश्नों को हल करेंगे। एक दो क्वेश्चन और करते हैं।
देखिए वर्ग संक्रिया हम कर रहे हैं, तो अब इसका फॉर्मूला देखो। सबसे पहले वापस दोबारा से लिखते हैं, यानी किसी भी संख्या के जैसे वर्ग करते हैं तो वर्ग यानी संख्या का स्क्वायर, सॉरी संख्या का स्क्वायर बराबर उपाधार कोष्ठक संख्या प्लस विचलन और विचलन का स्क्वायर, विचलन का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है इसमें। तो क्वेश्चन लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और करते हैं। जैसे कि मान लो एक संख्या है, आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि 103 का वर्ग निकालना। आप 103 का वर्ग, तो देखिए 103 का वर्ग निकालेंगे उससे पहले हमें आधार इसका कितना हो जाएगा। आधार हम इसका मान लेते हैं 100। उपाधार कितना हो गया, उपाधार हो जाएगा 1, और विचलन कितना हो गया, विचलन हो जाएगा 0.3। अब इनको सभी को यहाँ पर रखेंगे। देखिए उपाधार 1, संख्या कितनी है, संख्या हमारे पास 103 प्लस विचलन कितना है 0.3, और इधर 0.3 का हम कर देंगे स्क्वायर 1, और ये कितना हो गया 106, और ये कितना हो जाएगा 0.9 106.09। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा 106.09 ही आएगा। ठीक है, ये इसमें जुड़ेगा नहीं। क्यों नहीं जुड़ेगा ये जाकर, क्योंकि आधार में 2 जीरो हैं। एक और एग्जांपल समझिए। जैसे कि मान लो हमें वर्ग निकालना है 87 का वर्ग याद करना है। तो 87 का वर्ग याद करेंगे, उससे पहले इसका आधार बनाइए। आधार कितना हो गया, आधार कितना हो गया 100। उपाधार हो जाएगा इसका 1, और विचलन कितना हो जाएगा इसका, विचलन हो जाएगा -13। तो देखो इसी सूत्र में रखते। देखिए उपाधार 1, संख्या कितनी है 87, और विचलन कितना है -13, और इधर -13 का स्क्वायर। ठीक है, सत्तासी में से 13 जाएंगे तो यह बच जाएगा 74 यहाँ पर। तो इधर कितना हो गया 169। अब इसको समझना, देखो ये हो गया 9, ये 6, और 1 इसमें जुड़ जाएगा। क्यों जुड़ेगा, क्योंकि आधार में 2 जीरो हैं। तो यहाँ पर आपको कितने अंक रखने हैं 2। तो इसका आंसर हो जाएगा 75×73। एक संख्या लेते हैं जैसे 225। अब 225 का हमें वर्ग निकालना, तो इसमें समझना। देखो आधार कितना हो गया, आधार हो जाएगा 100। उपाधार कितना हो गया, उपाधार आ जाएगा 2, और विचलन कितना हो गया, अब ये कितना हो गया 200, और विचलन हो जाएगा प्लस का 25। यहाँ पर रखिए। अब इसमें उपाधार कितना है 2, संख्या 225, और विचलन प्लस 25। इधर हो जाएगा 25 का स्क्वायर। अब देखिए 2 × 250, और ये 625 हो गया। अब देखिए इसको आगे और मल्टीप्लाई, 25 दूनी 50, यानी ये हो जाएगा 500, और ये 625। तो देखो आधार में 2 जीरो, तो इन 2 अंकों को रखना आपके पास, बाकी आगे जाते जाएंगे। 25 को रख लिया, और ये इसमें जुड़ गया, तो ये हो जाएगा 605, यानी इसका वर्ग आ जाएगा 50,625। ठीक है, समझ में आ रहा होगा सभी को। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आज का लास्ट एग्जांपल है
एक एग्जाम्पल और करते हैं। जैसे आपके पास संख्या आ गई 95, 95 का वर्ग। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेनिफिट है। आधार हो जाएगा इसका 100, उपाधार हो जाएगा इसका 1, और जो इसका विचलन हम मानेंगे, विचलन मान लेंगे -0.5। ठीक है। अब देखिए इसमें समझिए, इसमें रखो सूत्र में उपाधार कितना है हमारे पास, उपाधार है 1। संख्या कितनी है, संख्या है 95, प्लस विचलन कितना है -0.5, -0.5, और विचलन कितना है 0.5 का स्क्वायर हो गया। ठीक है। अब देखो 95 में से 5 जाए कितना बच गया, 90 बच गया, और जब इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 25, तो ये आ जाएगा आपके पास 90, 25। तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को यहाँ से हल कर सकते हैं। ठीक है। और कोई समस्या हो तो आप बता सकते हैं। बाकी ये वर्ग संक्रिया इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछी जाती है कई बार। वर्ग संक्रिया एकाधिकन पूर्वेण से भी होती है, लेकिन वो पहले सिलेबस में था, वो हट गया है ना। तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान कौन सा रखना है, इसको रखना है, वर्ग संक्रिया निखिलम सूत्र से। अब बाकी जो क्लास है वो हम पढ़ेंगे शाम को 7:30 बजे। उसमें हम पढ़ेंगे 3 संख्याओं के पहले गुणा, 3 संख्याओं के गुणा और घनफल। ठीक है। ये सभी सूत्र कंप्लीट होने के बाद में इस प्रश्नावली के जो प्रश्न है उनको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है। धन्यवाद।